आमरीन, 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 आमरीन। क्या हुआ सानिया? तुम्हारे शौहर अस्पताल में एडमिट है। या अल्लाह! अखी मुमरा छान मारी मैं, कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तो पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराने वाली थी कि वो सानिया ने बताया आप यहाँ पड़े हुए। एक फोन नहीं कर सकते थे? हे लड़की, कौन है तू और मेरे शौहर से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे शौहर? हाँ, मेरे शौहर। जी नहीं, खान साहब हमारे शौहर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, ये तो तुम फुकट में दोगे ना तो भी नहीं लूंगा मैं, इसमें तो घाटा ही घाटा है। क्या बादशाह भाई, ये तो तुम हर सौदे से पहले कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो। ये 45 पकड़ो और जाओ, ना तुम्हारी ना मेरी। वाह बादशाह भाई वाह, हर बार की तरह चूना लगाई दिए ना। अरे जाओ यार जाओ। अरे जावेद, तो अभी तक यही है, स्कूल नहीं गया बच्चों को लेने? अरे 1:45 हो गया, स्कूल कब का छूट गया होगा? नुसरत और सलीम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे स्कूल के गेट पर, जल्दी जाओ। बस भजन हो गया। अरे वो नहीं हो पा रहा है। आ जाओ, चलो आ सलीम, कम फटाफट चलो, भजन इंतजार। अम्मी दरवाजा खोलो, अम्मी दरवाजा खोलो, भाभी जान दरवाजा खोलिए। अम्मी दरवाजा खोलो, अम्मी दरवाजा खोलो। अम्मी, अम्मी। तुम में से जावेद कौन है? मैं हूँ साहब। जब बच्चों को स्कूल से लेकर घर आया ना, तो भाभी जान दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी, तो जब दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर आया तो साहब ये सब। सबसे पहले किसे फोन किया था? साहब आपसे पहले भाईजान को किया था। ठीक है, घर में क्या क्या मिसिंग है उसकी एक लिस्ट बना के मुझे दे देना, रुपए, जेवरात, कागजात, सब कुछ, समझे? जी साहब। और आप? घर में 5,000 रुपए थे साहब। इसके अलावा रुबीना के जेवर, मोबाइल, बटुआ, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कातिल जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है, खिड़की के थ्रू, वो भी दिन दहाड़े। सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये काम किसी जान पहचान वाले का है। आपको किसी पर शक? नहीं सर, किसी में कोई शक नहीं हमें। जावेद, जावेद क्या हुआ है? किसी ने रुबीना भाभी का कत्ल कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? खान साहब कहाँ हैं? वो अंदर पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी बिल्डिंग में किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं था हमारा साहब। फेरी वाला भी हमारे घर में पानी पीकर जाता था साहब। सबके साथ भाईचारा था। ठीक है, बॉडी आपको कल मिलेगी, पोस्टमार्टम के बाद। ये कैसी मनुष्यत है खान साहब? जावेद ने सब बताया। आप चाहें तो मैं नुसरत और सलीम को अपने साथ ले जाती। सदमे में हैं बेचारे। हाँ अमरीन, बेचारे बच्चे भूखे भी हैं, ले जाओ अपने साथ। चलो।
पता करो ये औरत कौन है। साहब मेरी सारी मछली 9 साढ़े 9 बजे तक बिक जाती है। साहब मैं सवेरे जल्दी सब्जी लेने के लिए चला जाता हूँ और उसके बाद 2 बजे तक ठेला नहीं लगाता हूँ। सर मेरा ड्यूटी सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक ही होता है सर। साहब हम हर रोज करीब 8 बजे दूध देख के चला जाता हूँ। उस घर में कोई पेपर नहीं लेता है साहब, इसलिए उधर जाना ही नहीं पड़ता है। गवारे उसी घर में कुछ तो गड़बड़ है। मैं सबका काला जेठा खोलता हूँ ना सर। काम करो, उस बादशाह खान को पुलिस स्टेशन बुलवा लो। मैं खान साहब से 2005 में मिली और 2006 में हमारा निकाह हुआ। अच्छा अमरीन, शादी के टाइम पे आपको पता था कि बादशाह खान की एक और बीवी है रूबीना? नहीं पता था। फिर कब पता चला आपको? शादी के 2 साल बाद 2008 में। रुबीना और मेरा निकाह 2001 में हुआ था साहब। हम लोग यूपी आजमगढ़ से हैं। फिर 2003 में मैं मुंबई चला आया और यहाँ आकर मैंने भंगार का धंधा शुरू किया। अमरीन को रुबीना के बारे में बताया क्यों नहीं? मैं डरता था साहब कि यदि अमरीन को पता चला कि मेरा निकाह हो चुका है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो मुझसे हरगिज़ निकाह नहीं करेगी। ये रुबीना मुंबई कब आई थी? साहब 2007 में आई थी। उस समय मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, सलीम और नुसरत, और मेरा भाई जावेद भी आया था उनके साथ। क्या साहब आप भी मुझ पर शक कर रहे हो? देखिए सर, रुबीना मेरी भाभी जान थी। भाईजान जब भी दुकान पर जाते थे तो उनके और बच्चों की मैं ही देखभाल करता था। तुझे पता था तेरे बड़े भाई ने दूसरी शादी की है अमरीन से? नहीं साहब, मुझे नहीं पता था। कब पता चला? जब रुबीना भाभी जान को पता चला। तो कब? गांव से आने के तकरीबन 1 साल बाद, वही कोई 2008 के आसपास। रुबीना ने बताया? नहीं साहब, उन दिनों भाई साहब को टाइफाइड हो गया था। तबीयत कैसी भाईजान? पहले से बेहतर हो। और दुकान पर ध्यान दे रहा ना? हाँ भाईजान, सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अरे आपकी दवाई का वक्त हो गया, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप भी ना खान साहब हद करते हैं। आप यहाँ बीमार पड़े हैं, मोबाइल बंद है, 2 दिन से घर नहीं आए हैं, हमारी जान निकली जा रही है और आपको हमारी परवाह ही नहीं। सारा होमवर्क कर लिया ना तुम लोगों ने? लंच खा लेना टाइम से, ठीक है? ध्यान से जाना। तौफीक ठीक 1:45 बजे दोनों को स्कूल से ले आना, भूलना मत, ठीक है? भाभी जान। बाय 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 आंटी। शादी हुए इन 2 सालों में कभी आपको बादशाह खान पर शक नहीं हुआ कि उसकी एक बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं? नहीं साहब, कभी शक नहीं हुआ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि खान साहब की कबाड़ी की दुकान है। बस उन्होंने इतना कहा था कि कबाड़ का धंधा करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका दूसरा परिवार होगा। तो फिर आपको पता कैसे चला? वो सानिया से। कौन सानिया? सानिया मेरी सहेली तौफीक की बेगम। कौन तौफीक? आमरीन 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 आमरीन, क्या हुआ सानिया? तुम्हारे शौहर अस्पताल में एडमिट है। या अल्लाह, अखी मुमरा छान मारी मैं, कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तो पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराने वाली थी कि वो सानिया ने बताया आप यहाँ पड़े हुए। एक फोन नहीं कर सकते थे? हे लड़की, कौन है तू और मेरे शौहर से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे शौहर? हाँ, मेरे शौहर। जी नहीं, खान साहब हमारे शौहर हैं। सच कहूँ साहब, अमरीन के साथ मुमरा में मैं बहुत खुश था। मैं हर महीने बराबर आजमगढ़ पैसे भी भेज रहा था रुबीना और बच्चों के लिए। लेकिन फिर रुबीना जिद करने लगी मुंबई आने की और मजबूरन मुझे उसे मुंबई लाना पड़ा। अगर मैं मुंबई आने की जिद ना करती तो मुझे कभी पता नहीं लगता आपकी दूसरी शादी के बारे में।
और अगर सानिया ने आपको गलती से नहीं देखा होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप पहले से शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम जानती हो ना कि बादशाह खान शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तो फिर तुम चुपचाप से हमारी जिंदगियों में से निकल क्यों नहीं जाती? क्यों निकलूं? तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर खान साहब ने मुझसे शादी की है तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे निकलने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, और खुदा जानता है कि सच क्या है। मेरी एक बात याद रखो, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर सच कभी बदल नहीं सकता। तुम रखी हुई हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, और ये कभी बदल नहीं सकता, समझी तुम? ले। अरे क्या हुआ? भाईजान आपने ये ठीक नहीं किया। अरे क्या ठीक नहीं किया? भाभी जान की मर्जी के बगैर ये गुनाह है। देख जावेद, जो होना था वो हो गया, अब मैं इसे बदल नहीं सकता। काट फेंके अमरीन नाम की बला को अपनी जिंदगी से। ये नामुमकिन है जावेद। तो ठीक है, आप रुबीना भाभी जान को तलाक दे दीजिए और मैं बच्चों और उनको लेकर गांव चला जाता हूँ। क्यों दे दूं तलाक में रुबीना को? और क्यों तू लेकर जाएगा बच्चों को गांव? देखिए भाईजान, रुबीना भाभी जान इस नाजायज रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगी और मैं भी उन्हीं का साथ दूंगा। जावेद, औकात में रह अपनी। अगर तुझे इतनी तकलीफ है ना तो आज ही तेरी टिकट कटवाता हूँ आजमगढ़ की। जा, लौट जा, जरूरत नहीं मुझे तेरी। 2 औरतों को खुश रखना आसान नहीं है साहब, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, दोनों को खुश रखा। ऐसा आपको लगता है, पर इस मर्डर से यही साबित होता है कि रुबीना को किसी से सॉलिड दुश्मनी थी। इसका तो सवाल ही नहीं उठता साहब। अमरीन भला रुबीना का कत्ल क्यों करवाएगी? मैंने अमरीन का नाम कब लिया बादशाह खान? अरे वही तो कह रहे हैं आप साहब। पिछले 3 दिनों से आप लोग मुझे यहाँ बिठाकर बार बार मुझसे वही सवाल कर रहे हैं और मैं वही जवाब दे रहा हूँ। अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है बादशाह खान। वैसे रुबीना तो अब रही नहीं। रुबीना जब आजमगढ़ में थी तब आप काफी खुश थे, नहीं? वाह साहब, अब आप मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। अब हमारी उंगली तो सब पर उठती रहेगी जब तक कातिल हमारे हाथ नहीं लगता, और तब तक आपको पुलिस स्टेशन में रोज हाजिरी देनी पड़ेगी, वही सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, समझे बादशाह खान? सलाम वालेकुम। रास्ते से हटाने के बाद 2 लोगों की जिंदगी अब बहुत आसान हो जाती थी। एक आमरीन और दूसरा बादशाह खान। जावेद अपनी भाभी को सपोर्ट करता। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शायद 3 हत्यारे थे। एक ने रुबीना का हाथ पकड़ रखा था, दूसरे ने गला दबाया और तीसरे ने स्टैबिंग की। तीनों लोग आसानी से घर के अंदर चले आए, मतलब तीनों लोग पहचान वाले थे। सर, ऐसा भी हो सकता है कि एक जान पहचान वाला हो। शायद बादशाह खान ने 2 सुपारी वालों को साथ में रखा हो। क्या हो सकता है कि आमरीन ने 2 सुपारी वाले साथ रखे? या ऐसा भी हो सकता है कि बादशाह खान ने जावेद को पटा लिया हो, उसकी भाभी का कांटा निकाल लिया। करेक्ट गवारे, करेक्ट। एक काम करो, आमरीन, जावेद और बादशाह खान तीनों के फोन कॉल्स के रिकॉर्ड चाहिए मुझे। सर, बादशाह खान के सारे फ़ोन कॉल्स उसके धंधे वाले को ही किए गए हैं। जावेद? ज़्यादातर बादशाह खान को, कुछ उसकी भाभी रुबीना को और कुछ कस्टमर्स को। ये आमरीन? सर, 90% बादशाह खान को और बाकी उसके सहेली सानिया को। ये सारिया वही है ना जिसने आमरीन को बादशाह खान हॉस्पिटल में ऐसी खबर दी थी? वो साहब, उसका पति है तौफीक अंसारी, रिक्शा चलाता है। सानिया और तौफीक, लगता है ये इस फैमिली के काफी करीब है। नजर रखना उन पर। शायद इस केस के बारे में ये दोनों ऐसी कुछ चीजें जानते हो जो अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कितना किलो है? 2 किलो। सर, ये तौफीक अंसारी हिस्ट्री शीटर है। 4 केसेस में इन्वॉल्व रहा है वो। केसेस क्या है? एक दंगे का और 3 स्टैबिंग के। और सबसे खास बात यह है सर कि तीनों स्टैबिंग के केसेस में उसका एक साथीदार था, रशीद शेख। वो उसी के चाली में रहता है। गवारे, उस एरिया में जितने भी हमारे खबरी हैं उन सबको अलर्ट कर दो। आमरीन के बारे में मुझे सब कुछ जानना है।
अरे भाई साहब, ये औरंगाबाद एक पार्सल भेजने का है, क्या लेगा? ये क्या लिखा है? पढ़ना आता है कि नहीं? क्यों फालतू सवाल पूछ रहे हो यार? अरे भाई पढ़ना नहीं आता इसीलिए फालतू सवाल पूछा ना, गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है चल। अभी बताओ औरंगाबाद कितने का है? निज़ाम फाखरी, कुरियर वाला, सूद पर पैसे चढ़ाता है और हवाला में भी बड़ा हाथ है साहब। अमरीन का इससे क्या कनेक्शन? साहब आमरीन ने उससे 2.5 लाख रुपए का लोन मांगा है और वो देने वाला भी है। किस लिए मांगी इतने सारे पैसे, कुछ आइडिया है? सॉरी साहब, अभी अपन उतना डीप में गहला नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि आज शाम को निज़ाम कुरियर वाले से आमरीन 2.5 लाख रुपए लेने वाली है। निजाम से पैसे लेकर ये शायद किसी और को देने वाली होगी। सिर्फ 2.5 लाख? अभी इतने का ही जुगाड़ कर पाएंगे। जबान दी थी तूने आमरीन, 3.5 लाख की बात हुई थी हमारी। फिलहाल इतने ही है, बाद में दे दूंगी। मैं ही बेवकूफ थी, पहले से ही पूरे पैसे एडवांस में लेने चाहिए थे, वरना तुम्हारा काम ही नहीं करना चाहिए था मुझे। ऐसे मत बोल सानिया, 2.5 तो दिए ना मैंने। तो कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं की तूने मुझ पे, समझी ना? और देख आमरीन, आज शाम तक मुझे मेरे बाकी के पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मेरी जबान खुलेगी। और तू तो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं मुंह फाड़ कर कैसे बोल सकती हूँ। बेस्ट है। तुम ऐसे मुंह फाड़ के बोलोगी तो हम पुलिस वालों का काम तो और भी आसान हो जाएगा। आमरीन ने मुझसे पिछले महीने 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे, 2 हफ्ते पहले लौटाने वाली थी। मैंने कहा था ऐसे महीने के आखिर तक दे दूंगी। बादशाह खान, तुम्हें पता था कि आमरीन ने 3.5 लाख रुपए उधार लिए हैं? नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता था। तुम्हारा पति तो रिक्शा चलाता है ना सानिया, तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? थे मेरे पास। अच्छा, थे तुम्हारे पास। और तुम्हें इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? वो घर की मरम्मत करानी थी। शौहर से मांग लेते। हाँ, मुझसे मांग लिया होता। हाँ, और आप दे देते 3.5 लाख। 350 भी मांगती तो आपकी जेब कड़की हो जाती। सारी कमाई लाके दे देते थे उस रुबीना के कदमों पर। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है? रुबीना तो चली गई। हाँ, एक काम करो, तुम बादशाह खान से 1 लाख रुपए ले लो और ये सानिया को दे दो, सब खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात मुझे खाई जा रही है, 3.5 लाख रुपए तुमने घर की मरम्मत के लिए लिए थे, पर हमें तो घर की मरम्मत दिखाई नहीं दी। ये ऐसा तो नहीं कि उसी 3.5 लाख रुपए से तुमने रुबीना को मारने की सुपारी दी थी? सच बताओ, किसने मारा है रुबीना को? इसने मारा है रुबीना को। ये नहीं बताएगी कि किसके कहने पर मारा? साहब, इसने मुझे 3.5 लाख रुपए देने का वादा किया था, अगर मैं रुबीना को इसके रास्ते से हटा दूं तो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सानिया, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ बात करनी थी आपसे। आइए आइए, अंदर आइए। पहले पहले मेरी और रुबीना की जमती ही नहीं थी, देखते ही पारा चढ़ता था, पर मजबूरी ने हमें एक साथ रहने का समझौता करवाया। कैसी मजबूरी? औरत होने की मजबूरी साहब। हम दोनों इस एक आदमी के भरोसे थे। हमारी रोजी रोटी, हमारी सलामती, हमारी आबरू, सब कुछ इसके भरोसे था।
ये सानिया बीच में कहां से आ गई? सानिया की अच्छी जमती थी रुबीना के साथ। लेकिन अमरीन, तुम्हें रुबीना को मरवाने की क्या जरूरत थी? उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने नहीं, तुमने खान साहब, सब कुछ बिगाड़ा था तुमने। क्या मतलब? मुझे धोखा दिया उसे बच्चे, मुझे जिल्लत दी उसे इज्जत, मुझे आपका प्यार, आपका वक्त, सब कुछ अपने लिए चाहिए था, नहीं बांटना चाहती थी मैं आपको। दोबारा सोच ले आमरीन, आग से खेल रही है तू। वैसे भी तो दिन रात जल के खाक हो रही हूं मैं, अब बस आर या पार। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मुश्किल भी तो नहीं है। तेरी तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई है उस साथ, तुझे तो गले लगाकर घर के अंदर ले लेगी वो। बस एक बार तू घर के अंदर घुस गई, तौफीक भाई को घर में बुला लेना, काम खत्म। और बच्चे? बच्चे स्कूल में होंगे और जावेद खान साहब के साथ दुकान पर। रुबीना अकेले ही मिलेगी तुझे घर पर। आमरीन, मेरे शौहर ने कभी पूरा काम नहीं किया है, कभी एक दो लोगों पे वार किए है उसने, लेकिन तू तो फुल मर्डर की बात कर रही है। उससे कम में मेरा क्या होगा? सुनो, रुबीना का घर भी लूट लेना, मोबाइल, जेवर, पैसे सब ले जाना। ऐसे लगेगा चोरी डकैती का केस है, किसी को शक तक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पैसे लगेंगे 5 पेटी। 5? नहीं, 5 बहुत ज्यादा है। मैं तुझे 3.5 दूंगी, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर 2.5 लाख अभी दे दे। नहीं, पहले काम पूरा कर, पैसे तुझे पूरे मिलेंगे, वादा है मेरा। सलाम वालेकुम। आओ सानिया, और बताओ घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब खैरियत से हैं। कि तुम्हें कुछ कहना था? हाँ, जैसे कहा मैंने ठीक वैसे ही किया। पहले रुबीना को खत्म कर दिया, फिर पूरे घर को लूट लिया। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर सच कभी बदल नहीं सकता। तुम रखी हुई हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, और ये कभी बदल नहीं सकता, समझी तुम? चल। दूध पी लिया बच्चों? चलो स्कूल में देर हो रही है, चलो आप बाय बोलो अब्बू को। बाय अब्बू। चलो 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 चलो